हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। बोर्ड एग्जाम्स पहले ख़त्म हो चुके थे, इवैल्यूएशन भी ख़त्म हो चुका है और इस समय इंतज़ार जो सबसे ज़्यादा है वो है रिज़ल्ट का। बहुत सारी वेबसाइट सिंस बिगिनिंग, यानी कि जैसे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे उसके बाद ही रिज़ल्ट की बात करने लग गए थे कि रिज़ल्ट इस दिन आ रहा है, उस दिन आ रहा है। और इस समय सीबीएसई की वेबसाइट खुली हुई है तो आप समझ ही गए होंगे कि हम भी यहाँ पे बात रिज़ल्ट की करने वाले हैं। अगर बात करें आज के वीडियो की, तो आज के वीडियो में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर हम रिज़ल्ट की बात करें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करा गया है, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, या आप कह सकते हैं बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इन्फॉर्मेशन लगातार सर्कुलेट हो रही है कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, रिज़ल्ट कल आने वाला है। बट हमेशा जो मैं कहता हूँ कि आप फैक्ट्स चेक करिए, रियलिटी पे आइए। तो यहाँ पर अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने कोई भी सर्कुलर रिगार्डिंग रिजल्ट अपलोड नहीं किया है। और ये चीज़ हर साल होती है, हर साल सीबीएसई कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। जब रिजल्ट आता है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेस रिलीज़ भी आती है। लेकिन अगर हम विजिट करें सीबीएसई रिजल्ट्स को, तो आप देख सकते हैं cbscresults.nic.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की फॉर रिजल्ट। उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20th मई। तो यहाँ पे बोर्ड ने खुद स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि भाई 20 तारीख के बाद ही जो है वो डिक्लेयर होगा। अब यहाँ पर अगर ये चेंज होता है, ऑब्वियसली अगर सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं, सब कुछ जाता है, तो हो भी सकता है इससे पहले हो जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए बोर्ड ने खुद अगर ये बोला है कि 20th मई के बाद होगा, तो फिर इसका मतलब है कि उसके बाद ही होगा। अब इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर की रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। तो आप सभी को पता है कि क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स है वो अप्लाइड या कोर के फॉर्म में ऑफ़र होती है। एंड सेम जो पैटर्न है वो आपका बेसिक या फिर स्टैंडर्ड के फॉर्म में क्लास 10th में है। सो अगर हम बात करें 2019 की, तो वहाँ पे 10th जनवरी को सीबीएसई ने दो लेवल ऑफ मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करा क्लास 10th में, एक बेसिक और दूसरी स्टैंडर्ड। इसके बाद सेम डेट पे ही सीबीएसई का एक सर्कुलर आता है और वो सर्कुलर कहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली है क्लास 10th में, उनको 11th में कोर मैथमेटिक्स मिलेगी। एंड जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स ली थी उनको सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना अलाउड होगा। बट उसके बाद आता है कोविड, और जब कोविड पेंडेमिक आता है तो वहाँ पर सीबीएसई ने एग्जेम्पशन दिया था। उसने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, अगर आपने बेसिक ली भी थी और आप कोर लेना चाहते हो तो आपको कोर मिल जाएगी। अब ये चीज़ लास्ट सेशन तक कंटिन्यू होती है। इस सेशन की अगर बात करें तो क्योंकि आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस हैं जो अप्लाई होने हैं, जो कि पूरी तरह अप्लाई नहीं हुए हैं, और उसी के बेस पे बोर्ड ने फ़िलहाल इस ईयर के लिए भी क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है कि रिलैक्सेशन है इस रूल में टू कंटिन्यू फर्दर फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25। तो यानी कि अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स थी 10th में, तो अभी भी आप कोर मैथमेटिक्स यहाँ पर 11th में ले सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कोर मैथमेटिक्स में इनरोल करने से पहले जो हेड है इंस्टीट्यूशन का, यानी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड ऑल, उनको ये इंश्योर करना होगा कि वो स्टूडेंट जो मैथ्स ले रहा है कोर मैथमेटिक्स, उसके अंदर प्रॉपर एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी हो कि वो मैथमेटिक्स यानी कोर मैथमेटिक्स को परस्यू कर पाएगा इन क्लास 11th। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है और आप नहीं कर पाते हैं तो फिर बोर्ड आपको अलाउ भी नहीं करेगा चेंजेस इन क्लास 12th। तो इसलिए आप सोच समझ के खुद को यहाँ पर एनरोल करें। साथ ही साथ ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं 24-25 के, उन्होंने अगर एक बार एलओसी में डेटा फिल कर दिया तो कोई भी चेंज यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, आपने खुद को एनरोल कर लिया और एलओसी जनरेट हो रही है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फिल हो गई है, तो उसके बियॉन्ड कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थी, सर्कुलर में थी। वीडियो के एंड में कुछ इन्फॉर्मेशन टीचर्स के लिए और इवन स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका करिकुलम जब सीबीएसई ने इस ईयर के लिए अपलोड किया था तो उसके कुछ टाइम बाद ही डिलीट कर दिया था, क्योंकि वो करिकुलम अपडेट हो रहा था। सो फाइनली वो अपडेटेड करिकुलम आ चुके हैं सीबीएसई एकेडमिक्स की वेबसाइट पे, आप उनको चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सेस करके देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आपके सब्जेक्ट में आए हैं। फिलहाल वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।